तो प्रभु का वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार इंसान को प्रभु ने 120 साल रखा है। उत्पत्ति का पुस्तक में 6 अध्याय में लिखा है। तो मनुष्य का आयुष 120 साल होगा, 120 साल होगा। लेकिन हम जानते हैं लोग उम्र हो के जो नॉर्मल बीच में कोई भी कभी भी हम प्रभु बुलाए तो जा सकता है। तो नॉर्मली में 70 80 90 में लोग चले जाते हैं। लेकिन कई लोग 100 के ऊपर भी रहता है। हालेलुया। तो मालूम नहीं कैसा लोगों के पास एक सोच आया है, 70 80 ना तो 90 में लोग चले जाएगा। ऐसा नहीं है। हम प्रभु ने दिया पूरा 120 साल रहने के लिए, हम मन में तैयार होना चाहिए। इसके पहले कभी भी प्रभु बुलाए तो हम जाएंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन प्रभु ने इंसान को रखा है 120 साल जीवित रहने के लिए। हम तैयार ही रहो। प्रभु हमें कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो इस्तेमाल होने के लिए हम समर्पण करो। लेकिन एक बात हम समझना चाहिए। हम जो देखेंगे तो हम इस्तेमाल होता है, एवरेज 30 साल में इस्तेमाल होता है। क्योंकि शुरुआत में हम लोग पढ़ाई करता है। पढ़ाई स्कूल में पढ़ाई के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, कोई उच्च विषय के बारे में ग्रहण करता है। वो प्रैक्टिस में हम किधर भी देखेगा तो भी 30 40 साल के एवरेज 30 साल के हम इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमारा ताकत इतना नहीं रहेगा। हमारे शरीर में कमजोर होएगा, मन में भी कमजोर होएगा। हम दूसरा के द्वारा कराते हैं काम। इसलिए जो हमें दिस इज द राइट टाइम। हम सब जो प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, जैसा हम इस्तेमाल होने के लिए हम समर्पित होना जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। हम वचन पढ़ा है, इस कारण जब कि गवाहों के ऐसा बड़ा बादल हमको गिरा हुआ है, तो आओ हम रुकने वाली वस्तु और उछलने वाले पापों को छोड़ दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ो। इस 12 अध्याय में प्रभु का दास लिखने से पहले 11 अध्याय में देखेगा तो बहुत विश्वासी लोगों के बारे में नाम बोलकर उधर लिखा है। शुरुआत करता है आबेल, उसके बाद नूआ, नू कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में नोआ बोलते हैं, नोआ। और अब्राहम, सारा, याकूब, आइसक, आइसक। उसके बाद दावीद, जिप्ताह। जैसा प्रभु पुराना करार में प्रभु ने इस्तेमाल किया लोगों का, इस्तेमाल किया लोगों का नाम बोलकर उधर लिखा है। इन लोग विश्वास में प्रभु के लिए बड़ा बड़ा काम किया। उसके बारे में प्रभु का दास कहने के 11 अध्याय में कहने के बाद 12 अध्याय में कह रहा है, इस कारण जब कि गवाहों का इतना बड़ा बादल। और उधर 11 अध्याय में लिखा है और भी नाम को वो बोल सकता है, लेकिन इधर मैंने समाप्त करता हूं। लेकिन बहुत बहुत लोगों के बारे पुराना करार में प्रभु ने बुलाया, वो प्रभु का विश्वास में चल गया है। विश्वास के अनुसार बड़ा काम किया। बहुत लोगों को नाम पुकार कर बोलने के बाद कहते बादल जैसा गवाह हमारे सामने खड़ा है। इसलिए इसलिए हर एक व्यक्ति दो बात छोड़कर दो बात छोड़कर हमारा हमको दौड़ने का है। क्या लिखा है? रुकने वाली वस्तु और उछलने वाले पापों को दूर करते। दो बात हम छोड़ के हमारा दौड़ आगे लिखे, वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो, धीरे से दौड़ो। दो बात रुकने का है। इधर लिखा है रुकने वाली वस्तु, हिंदी में रुकने वाली वस्तु लिखे, इंग्लिश में एवरी वेट
मतलब बर्डन, बर्डन मतलब बोझ, बोझ है। रुकने वाली वस्तु क्या है? बोझ है। फर्स्ट वर्ड। Therefore, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily enslaves us, and let us run with endurance the race that is set before us. Okay. Let us lay aside every weight, मतलब हमारा भार आता है ना, बोझ। Let us lay aside every weight, मतलब जो हमारा बोझ। So हमारा जो प्रभु ने रखा है, जो दौड़ने के लिए, दौड़ पूरा करने के लिए दो बात छोड़ के ही जा सकते हैं, नहीं तो जा नहीं सकता है। अभी आप सोचो, सिंपल स्कूल में हमारे ये 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, सब लोग नॉर्मली जा रहे हैं, तो एक व्यक्ति के पीछे एक बड़ा एक बोझ रखा है। सोचो, वो बाकी सब लोग दौड़ते जैसे दौड़ सकते ही क्या हो? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो एक मसीही जिंदगी का दौड़ने जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दो बात हम छोड़ने का है। एक, हमारा जो ऊपर जो बोझ है, बोझ छोड़ के ही जा सकता है। नंबर टू, एवरी सिन, सारे एक पाप, इधर लिखा है हर एक रुकने वाली वस्तु और उछलने वाले पापों के दूर करके। तो समझे कि नहीं? उछलने वाले वस्तु, उछलने वाला पाप, रुकने वाला वस्तु, वो बोझ, ये बोझ छोड़ने का है। नंबर टू, हमारा पाप हम छोड़ के ही हम दौड़ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं होगा। मैं आपको पहले ये रुकने वाले बोझ के बारे में, पहले रुकने वाले बोझ के बारे में कहना चाहता हूँ। आप जानता है, मैं बिना बोलने के बिना आप जानता है, अगर आपके पास पैसा का एक बोझ आया, सोचो, कर्ज आपके ऊपर आया है, किसको देने का है, आपको बिल्कुल शांति नहीं मिलेगा, आपको बराबर प्रार्थना नहीं कर सकता है, आप अपने काम में भी कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है। बराबर ना? इधर जो बैठे, हमारा प्रार्थना में आज बैठा है, हर एक व्यक्ति को पूछेगा तो बता सकता है, ये फाइनेंशियल बर्डन, जो पैसा का बोझ मेरे पास बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस बोझ लेके आपको आगे नहीं बढ़ सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका मसीह की जिंदगी आज, वो आप जो सोचता है, जैसे आप जो प्रतीक्षा करते हैं, जैसा आप जो प्रभु के लिए आप कुछ काम करने के लिए, मसीह की जिंदगी अच्छा तरह से करने के लिए आपका मन में बहुत इच्छा है, लेकिन इच्छा के अनुसार आप कर नहीं पा रहे। क्यों? आपका फाइनेंशियल बर्डन, जो संपत्ति का बोझ आपको दबा रहा है, दबा रहा है। संपत्ति का बोझ आपको दबा रहा है, आपको उसमें से बाहर आना पड़ता है, आपको उसमें से बाहर आना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 11 28-29 पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 28-29 पढ़ेंगे। Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest.
Take my yoke upon you and learn it from me, for I am gentle and lowly in heart. You will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. ओके, हिंदी में पढ़ो, हिंदी में प्लीज। भक्ति का सुसमाचार 11 अध्याय हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। इधर लिखा है, मैं हम लोग अभी वजन बढ़ा, भोज और पाप छोड़कर हम प्रभु हमको रखे दौड़ करने का है। बोझ क्या है? अभी हमारी जिंदगी में बोझ आ गया, अभी क्या करूं? हमारे अनजान स्वभाव कारण से हमारे अनुसार नहीं करते थे, खुद का इच्छा के अनुसार हम चलता था, इस कारण से हमारे जीवन में बोझ आ गया, कोई परेशान हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ? उनको प्रभु बुला रहे, ये परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, इस गारंटी विश्राम दूंगा, लेकिन एक कंडीशन भी है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मतलब क्या है? अगर आप वो ये बैलगाड़ी देखे ना, बैलगाड़ी देखा हो, बैलगाड़ी बैलगाड़ी का जो स्टैंड है, नहीं तो गांव में जो आ, खेती खेती में जो उपयोग करता है, जो बैल के ऊपर अपना जो जुआ रखने के बाद उसको बांधने के बाद जो उसका जो मालक मालक उस चलाते, उसी तरह से चलना पड़ता है। ही कैनॉट गो हियर एंड देयर। उनको बोल नहीं सकता मैं उधर जा सकता हूँ, ऐसे नहीं, बिल्कुल। जो जब भी जुआ उसके ऊपर लग गया है, तो जो चलाने वाला चलाने वाला कैसे उनको चलाएंगे, वैसे चलना पड़ेगा उनको। इधर लिखा है, प्रभु तुम्हें आश्वास देगा, विश्राम दूंगा, तुम्हारे ऊपर से बोझ निकाल दूंगा, लेकिन कंडीशन नहीं है प्रभु का जुआ अपने ऊपर रखने का। यू आर बाइंड विथ गॉड। आपको खुद का प्रभु के सामने आने के बाद बाहर जा नहीं सकता। और लिखा है, और मुझसे सीखो। मतलब हमारा बहुत आइडिया था, हम एक्सपीरियंस वाले हैं ना, हमको बहुत आइडिया है, दुनिया के बारे में बहुत जानकारी है, सब कुछ है, तो सब साइड में रखने के, तो प्रभु से सीखने के, सिस्टम ऑफ गॉड। वो बाइबल शास्त्र में लिखा ऐसा, हम प्रभु का सीखने का सीख है, उसके अनुसार चलना पड़ेगा। तो हमारा बोझ, आज जो कुछ बोझ है अभी वो अलग निकाले। मैंने पिछले 2 3 महीने के अंदर एक पुस्तक पढ़ा है। वो पुस्तक पढ़े समय बोलने से मतलब क्या है, प्रभु का अगर हम बहुत पैसा के बारे में बहुत बड़ा बोझ हमारे पास है, तो हमारा आइडिया सब बंद करके प्रभु यीशु मसीह के पास आओ। यीशु मसीह कहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये बोझ लेके आपको ये दौड़ना नहीं होगा, दौड़ नहीं सकता है, दौड़ना दौड़ नहीं सकते आप, क्योंकि बोझ आपका पीछे आपका कंधे में है। कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? कोई समय नहीं, इसलिए मैंने जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूँ। जो हमने पहले वजन बढ़ा है, सॉरी, पहले वजन इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय का पहले वजन में लिखा है,
हर एक रुकने वाली वस्तु बोझ और उछलने वाला पापों को दूर करते हुए, पापों को दूर करेगा। एक्चुअली बोझ कैसा आ गया पता है आपको? पापों के कारण से होता है। इसके बारे में कुछ संडे के पहले मैं भी प्रचार किया था। पाप बोलोगे तो आप सोचेंगे शायद मैं कौन सा पाप करता है, मैं तो प्रार्थना करता है, जो वो बाइबल में लिखा है इसे पाप में तो नहीं करता है, बराबर है। लेकिन प्रभु का कल्पना को, प्रभु का जो उपदेश को अनुसार नहीं करे तो वो भी पाप है। प्रभु का आज्ञा, जो उपदेश आप पालन नहीं करेगा तो वो भी पाप है। क्योंकि प्रभु का इच्छा है, आपको प्रभु ने कहा है आप समय अलग करके प्रार्थना करो लोगों के लिए। आप तो प्रार्थना नहीं करते तो भी पाप हो गया। हालेलुया। तो पाप करने से, मतलब जो प्रभु का कल्पना अनुसार नहीं करने से उस ज्ञाप हो, उस जगह से शैतान हमें परीक्षा में पढ़ने के लिए पुश करते हैं। परीक्षा में पढ़ने के द्वारा हम आप क्या बोलते हैं, हमारे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। इसलिए इस मत जगह परीक्षा में नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए जगह उठो और प्रार्थना करो। प्रार्थना इज वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रार्थना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रार्थना बराबर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली परीक्षा में पड़ जाएगा। चलो, हालेलुया। बहुत प्रार्थना करो। प्रभु जी, यीशु मसीह कहा परीक्षा में ना लेके जाओ। आपको ये दो बात कहता है, रुकने वाली वस्तु बोझ और पाप। दिस टू बात, ये दो बात हमारा मसीह की जिंदगी को नाश करता है। फिर हम बोलते इतना साल प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है। पास्टर के द्वारा प्रभु कितना बार आपको कहा है, वजन करते, वजन के द्वारा कितना बार आपको प्रभु ने बात किया है। इवन कभी स्वप्न से द्वारा भी प्रभु ने आपसे बात की है, फिर भी आप अनुसार नहीं करते हैं। आज हम इस बोझ हमारे पास कंधे में आने के कारण नहीं है, हम प्रभु का वचन अनुसार नहीं किया है। तो इसलिए प्रभु प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आने के लिए अलाउड करते, छोड़ देते। कारण क्या है? जब खुशियां हमारे जीवन में आते समय हम पार्टी मनाता है, 1 मिनट बैठकर उनको धन्यवाद करने के लिए हम समय नहीं लेते। लेकिन जिंदगी में प्रॉब्लम आ गया, हमें सहारा देने के लिए कोई नहीं है, तब हम प्रभु के सन्निधि में आते हैं और हम अपने आप परखते हैं ऐसा क्यों आया। हालेलुया। तो इधर क्लियरली कहता है दो बात छोड़ के दौड़ने के, एक पाप, पाप कारण बोझ आता है। मैंने इसलिए बोझ के बारे में पहले बताया। अभी हमारे जो बोझ बोलो तो अलग अलग बोझ भी है। दो बात है ये, हमारे जो बोझ बोझ आने के कारण दैट बिगिनिंग इज, हम जो पाप प्रभु के अनुसार नहीं करते। इसलिए बड़ा पाप करना जरूरत नहीं है, जब प्रभु के कल्पना अनुसार होगी। आपके आपको स्टेप बाय स्टेप प्रभु को प्लान है, योजना है, आपको स्टेप बाय स्टेप आपको लेके जाने के लिए। तब आप वो स्टेप बाय स्टेप आप जाएंगे तो जो प्रभु आपके बारे में योजना है पूरा कर सकता है। तो प्रभु आपको आगे रास्ता दिखा रहे तो आप नहीं जा रहे हैं तो भी पाप हो गया। तो प्रभु का प्लान आपके जीवन में नहीं होगा तभी।
तो प्रभु आप प्रभु के प्लान के अनुसार आपको ले चल रहा है, लेकिन आप नहीं जा रहे, तो प्रभु आपके जीवन में कैसे आशीष देगा? मैं ही बताता है, मैं ही कहा है, तो बड़ा पाप करने की जरूरत है नहीं, अनुसार करना इंपॉर्टेंट है। इसलिए पवित्र शास्त्र में लिखा है, अनुसार करना बलिदान से उत्तम है। फास्टिंग करके प्रार्थना करना जरूरत नहीं, अच्छा है, जरूरत नहीं मतलब नहीं बोल रहा हूं, उससे बढ़कर अनुसार करेंगे तो काम बहुत हो गया है। पर हम फास्टिंग अभी करना पड़ता है, जब ये अनुसार नहीं किया, अब प्रॉब्लम में फंस गया, तो प्रभु को फास्टिंग करके मांगना पड़ता है, प्रभु जी माफ करे, गलती हो गया, माफ करे प्रभु जी। तो मांगने के लिए फास्टिंग करना पड़ता है। बाइबल में क्लियर लिखा है, अनुसार करना बलिदान से उत्तम है। हालेलुया। अभी आ, और 2 दिन भोज है। फॉर एग्जाम्पल हमारे फ्यूचर, कल क्या होगा? यीशु मसीह ने कहा कल के बारे में सोचने का नहीं, प्रभु जानते कल क्या होने वाले हैं। क्या खाएंगे, मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय में लिखा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके बारे में सोचकर चिंता मत करो, प्रभु आपके लिए रास्ता खोलेगा। इसमें लिखा है, प्रभु जानता है ये सब जरूरत है। मेरे बच्चे का भविष्य क्या क्या होगा, आप प्रार्थना करो, आपका बच्चा का भविष्य प्रभु के हाथ में सुरक्षित है। ये सब रोज का जरूरत का बोझ यीशु मसीह ने कहा है, प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। आपका मालूम है आपकी जिंदगी में कैसा प्रभु नया नया रास्ता खोल के दिया है। वो रोज का जो बोझ प्रभु देखूंगा, आप टेंशन मत ले लो उसमें, लेकिन दूसरा बोझ है सेल्फ इम्पोज्ड बोझ बोलते, मतलब जो अपने आप कंधे में चढ़ाया बोझ है, वो बहुत भारी होता है, हमें वो लेके चल नहीं सकता। उसको रुकने का है। उनको यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबाए हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आप खुद, आपका जो ये आपका कंधे में आग चुका है, ये बोझ को दूर करने के लिए कोशिश करो तो नहीं होगा। इतना भारी हो गया उसका, दिन भर उसका भार, वचन बढ़ते बढ़ते जा रहे। आज यीशु मसीह आपको बुला रहे, यीशु मसीह के पास आओ, और जो यीशु मसीह का जुआ आपका कंधे में रखो। then you are not allowed to go here and there। आप उधर इधर घूमने की पर आपका अलाउड नहीं है, आपको वजन के अनुसार चलना पड़ेगा। और उधर लिखा है, मेरा जुआ सहज है। आप इतना सोचते जैसे बड़ा भार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोझ इधर लिखा है 12 अध्याय का, इब्रानी की पुस्तक 12 अध्याय का दूसरा वचन में लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहे। Praise the Lord। हमें विश्वास से पूरा करने वाला, वो मैं सिद्ध करने वाला यीशु मसीह है, उनके तरफ से देखते रहो। Praise the Lord। Hallelujah। God is going to do miracle for you। आज अब परेशानी से दबा हुआ है, बोझ से आपको आगे बढ़ नहीं सकते। ये विशेष जी अलग अलग बोझ है, मतलब संपत्ति का बोझ है, बीमार का, इस अलग अलग बोझ रहते हैं। इसका हमारा कंट्रोल के बाहर है, वी कैन नॉट कंट्रोल। लेकिन चंगाई करने वाला प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। प्रभु के सन्निधि में आइए, संबंधी के बोझ के कारण दबा हुआ अवस्था है तो यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह आज आपका जीवन में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। 2 बात छोड़कर, एक जो उछलने वाला भाव,
देने वाले बोले तो हमें हम छोड़ना चाहते हो तो हमें छोड़ता नहीं, जैसा पाप है। कई क्या स्वभाव है, कई दोस्त लोगों का रिलेशन है, हम छोड़ना चाहते हो हम तो, लेकिन हमको छोड़ेगा नहीं, हमारे पीछे पीछे पड़ रहे। प्रार्थना करो पवित्र आत्मा का सहायता से उस पाप अवस्था को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे जाइए। तभी आपका यीशु मसीह आपका जो आपके जीवन में जो आ चुका है बोझ को भी एक इलाज दिखाएगा। God will remove that burden from you. Praise the Lord. On God's own way. प्रभु आपका जीवन में जो हो चुका है भारी वजन बोझ, प्रभु की रीति से, प्रभु की तरफ से वो निकालने के लिए प्रभु रास्ता खोल कर देगा। मैं संदेश को अब समर्पण करता हूँ। हालेलुया। इधर मेरा वचन समर्पण करना चाहता हूँ। उछलने वाला पाप और रुकने वाला बोझ को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे दौड़ो। विश्वास को करता और सिद्ध करने वाले यीशु मसीह को प्राप्त है। यीशु मसीह के पास और आका मेरा, मैं आपके तरह में आ रहा प्रभु जी, आपका जुआ लेकर आप जो सिखाता है वो सीख कर आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए मैं समर्पण करता हूँ। समर्पण का प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ दिया वचन के लिए, धन्यवाद करता हूँ। हमारे जीवन में पूरी तरफ से हालेलुया ये वचन हमारा जीवन में पूरी तरफ से वचन को अनुसार करते हुए आगे बढ़ने के लिए पूजा में सारा चाहिए। हालेलुया प्रभु जी, हमें जो हमारा पीछे पड़ता है पाप को छोड़कर हमारे जीवन में आगे हमें दबा देता है बोझ नीचे रख के आपके समय में रहते हुए छोड़कर, आपके समय छोड़कर मुझे नया जीवन हालेलुया आगे होकर आगे बढ़ने के लिए हम हमारे साथ है। धन्यवाद पवित्र आत्मा हमें साधक करने वाले, धन्यवाद करता हूँ। कल इसे मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। संपत्ति के भार विषय में आज कोई व्यक्ति दुख में हो तो मुझे उनको पूरी तरफ से छुटकार दी। धन्यवाद प्रभु, हमारा प्रार्थना सुन लिया है। यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रार्थना करता हूँ। आमीन आमीन।